हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकन मूवी की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और वो एक छोटे से बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन वो इस बच्चे पर रहम करके इसे मारता नहीं। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसका नाम लूसियन होता है और उसे लड़ना सिखाया जा रहा होता है। और उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो लूसियन को लड़ता हुआ देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। वो सोचता है कि मैंने इसे बचपन में ना मारकर बहुत ही अच्छा काम किया, अब ये मेरा एक वफादार योद्धा बनेगा। असल में वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक भेड़िया था जो अपना रूप बदल कर इंसान भी बन सकता था। इसलिए विक्टर ने इसे अपना पालतू बना कर रखा हुआ था। और वहाँ जैसे और भी काफ़ी भेड़िए थे जिनको महल के बाहर पहरे पर लगाया जाता था ताकि वो महल की हिफाजत कर सकें। इसलिए क्योंकि जो विक्टर है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वम्पायर है और वो दिन में बाहर नहीं निकल सकते, तो इसलिए उन्होंने भेड़ियों की फौज बनाई हुई थी। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक घुड़सवार जो जंगल से महल की तरफ भागता जा रहा था, इसके पीछे बहुत सारे भेड़िए लगे हुए थे और विक्टर के आदमी इस घुड़सवार को बचाने के लिए इन भेड़ियों पर एक जोरदार हमला भी कर रहे थे। और आखिर में वो घुड़सवार महल के अंदर पहुंच जाता है और जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो वो एक लड़की होती है और वो लड़की वहाँ की प्रिंस और विक्टर की बेटी होती है और वो लूसियन को तलवार देती है कि इसे तेज करो। इसके बाद विक्टर अपनी बेटी को बहुत डांटता है कि वो ऐसे ही अकेले बाहर ना जाया करे। और इसके बाद लूसियन इस भेड़िया को जला रहा होता है और ये करके वो काफ़ी दुखी भी होता है क्योंकि वो भी इन्हीं की नस्ल का है। इसके बाद विक्टर का एक सिपाही एक आदमी को मार रहा होता है तो लूसियन वहाँ आकर इसे बचा लेता है और इस सिपाही पर गुस्सा होता है। इसके बाद लूसियन सबकी नज़रों से बचकर विक्टर की बेटी सोंजा से मिलने जाता है और हमें यहाँ पता लगता है कि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों अलग नस्ल होने की वजह से खुलकर सबके सामने प्यार नहीं कर सकते थे। और लूसियन के गले में एक पट्टा भी बंधा हुआ था जिससे वो कभी भेड़िया ना बन सके। और वो सुंजा को एक चाबी दिखाता है और कहता है कि इसने चाबी बना ली है और अब वो यहाँ से भाग जाना चाहता है और अपने साथ इसे भी ले जाना चाहता है। और ये सारी बातें विक्टर का एक आदमी भी सुन लेता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विक्टर के लोग कुछ गुलामों को जंगल के रास्ते राजमहल ले जा रहे थे। ये बात पता लगते ही सुंजा भी जंगल की तरफ निकल जाती है अपने गुलामों को लेने के लिए। और यहाँ वो ही सिपाही ल्यूसन को बताता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। ये सुनकर ल्यूसन को झटका लगता है और फिर सुंजा के जाने के बाद ल्यूसन भी इसके पीछे चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि वहाँ खतरा है। और तभी जंगल में विक्टर के आदमियों पर बहुत सारे भेड़िए हमला कर देते हैं और वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सुंजा आकर इन सबको बचाने लगती है, लेकिन वहाँ सुंजा भी मारी जाती है अगर ल्यूसन वक्त पर ना पहुँचता तो। इसके बाद ल्यूसन अपना पट्टा उतार देता है ताकि वो भेड़िया बन सके और फिर वो भेड़िया के रूप में आकर वहाँ दूसरे सारे भेड़ियों को वापस जाने का हुक्म देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ विक्टर के और आदमी आकर ल्यूसन को तीर मारते हैं और वो वहीं गिर जाता है। और विक्टर से कहता है कि तुमने अपने गले का लॉकेट निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और इसके बाद वो इसको बांध कर 1000 कोड़े मरवाता है और इसे ऐसा मार खाता देकर सुंजा बहुत दुखी होती है। और इसके बाद ल्यूसिन को कैद खाने में डाल दिया जाता है, जिसके बाद सुंजा किसी भी तरह छुप कर इससे मिलने कैद खाने में आती है। तो ल्यूसिन बताता है कि तुम्हारे फादर के एक सिपाही को हमारे बारे में पता चल गया है, पर इसने अभी तक तुम्हारे पिता को नहीं बताया। और ये पता करने के लिए सुंजा वापस चली जाती है और यहाँ पर ल्यूसियन बाकी भेड़िए कैदियों को उकसाता है कि इन्हें विक्टर के खिलाफ खड़ा होना होगा ताकि इसकी कैद से आज़ाद हो सकें। इसके बाद सुंजा इस सिपाही के पास जाकर इससे पूछती है कि जब इसे इन दोनों के बारे में पता है तो अभी तक इसने इसके पिता को क्यों नहीं बताया। तब वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके बदले तुम अपने पिता से और ऊंचा दर्जा दिलवाओ। इसके बाद वो सुंजा को लूसियन से मिलवाने कैद खाने में ले जाता है और सुंजा लूसियन को सारी बात बताती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैंने तुम्हारे भागने की पूरी प्लानिंग कर ली है और मैं तुमसे कल शाम जंगल के किनारे पर आकर मिलूंगी। इतना कहकर सुंजा वहाँ से चली जाती है और फिर रात के 12 बजे वो सिपाही इस लड़के के पास आकर इसे एक चाबी देता है और दूसरी तरफ विक्टर बाकी कैदियों को भेड़ियों में बदल रहा होता है और इसका एक आदमी बाकी कैदियों को देखने कैद खाने में आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ से बहुत से कैदी भाग गए हैं। और तभी लूसियन इस पर हमला कर देता है और वो बाकी कैदियों को भी भागने का कहता है और वो सब मिलकर जेल तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन महल में विक्टर और उसके सिपाहियों को पता चल जाता है कि कैदी भाग रहे हैं और विक्टर के सिपाही इन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन लूसियन और उसके खास साथी महल से भागने में कामयाब हो जाते हैं और विक्टर और उसके सिपाही बाहर तो नहीं आ सकते क्योंकि वो वंपायर थे। और अब लूसियन विक्टर से जंग करने के लिए जंगल में बाकी भेड़ियों को इकट्ठा कर रहा था और इसके पास भेड़ियों की अच्छी खासी तादाद में फौज इकट्ठी हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ विक्टर को अपनी बेटी पर शक होने लगा था और वो इसका खून पीकर इसकी मेमोरी देखता है और इसे सब पता लग जाता है। और अब विक्टर लूसियन के आने का इंतजार करता है क्योंकि सुंजा की मेमोरी से लूसियन ने सुंजा से वापस आने का वादा किया था। और लूसियन के पास एक लड़की आती है और बताती है कि विक्टर ने सुंजा को पकड़ लिया है और तुम्हें जाकर इसे बचाना होगा। जिसके बाद लूसियन अपने एक भेड़िए साथियों को फौज को संभालने का कहकर खुद सुंजा को बचाने दोबारा से इस महल में घुस आता है और महल के पहरेदारों को मारता हुआ सुंजा के पास पहुंच जाता है और इसे अपने साथ भगाने लगता है। लेकिन तभी विक्टर तमाम रास्तों पर आके गोले फेंकवा देता है और आखिरकार वो दोनों फंस ही जाते हैं
और यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई होने के बाद सुंजा अपने बाप को बताती है कि मैं लूसियन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर विक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और इन दोनों को फिर से कैद कर लिया जाता है। और फिर विक्टर अपनी बेटी के सामने लूसियन को बहुत मारता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। और फिर विक्टर ने अपनी बेटी के लिए भी एक खौफनाक सजा तैयार कर रखी थी और वो छत की दीवार को होता है और धूप की तेज़ रोशनी सुंजा पर पड़ती है और वो जल कर राख हो जाती है। और ये सब देख कर लूसियन बहुत चिल्लाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब रात के 12 बजते हैं तो लूसियन अपने भेड़ियों के रूप में आकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वो महल के बाहर जा नहीं पा रहा था क्योंकि विक्टर के सिपाही इसे काफ़ी जख्मी कर चुके थे। लेकिन तभी भेड़ियों की फौज महल पर धावा बोल देती है और यहाँ पर वम्पायर और भेड़ियों के दरमियान खूनी झड़प होती है। और आखिर में लूसियन और विक्टर के दरमियान बहुत देर तक लड़ाई होती है और आखिर में लूसियन विक्टर के मुंह पर तलवार घुसा कर इसे मार देता है। और इसके बाद जब बाहर निकलता है तो पूरे महल पर भेड़ियों का कब्जा हो चुका था।